में क्यों पाल रहा है दुनिया के सबसे खतरनाक सांप? इन लाखों जहरीले सांपों की खेती करने के पीछे चीन के मंसूबे को जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, जब ऊट पटांग काम करने की बात आती है तो दुनिया की सोच जहां खत्म होती है, वहीं चीन से इस सोच की शुरुआत होती है। फिर चाहे रेगिस्तान में एक साथ 12 लाख खरगोश छोड़ना हो, कोरोना वायरस से संक्रमित चमगादड़ पक्षी का सूप पीना हो, या फिर चूहे के बच्चे और ऑक्टोपस को जिंदा निगल जाना, चीन हमेशा ऐसी हरकतें करता आया है जिसे देख पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। ऐसी ही एक आश्चर्यजनक हरकत है हर साल 30 लाख से अधिक सांपों की खेती करना। जी हाँ, जिन सांपों को देखकर हम दबे पांव कोसों दूर भाग निकलते हैं, उन्हीं जहरीले सांपों को लाखों की तादाद में यहाँ के लोग पालते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन इतने सारे सांप जाते कहाँ हैं और आखिर कैसे चीन में सांपों की खेती की जाती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन में जिसिकियाओ नाम का एक गांव है जहां के लोग सांप पालकर इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज भी उनके घर हीरे जवाहरात और नोटों की गड्डियों के बजाय सांपों से भरे रहते हैं। इस गांव में रहने वाला हर एक इंसान सांपों की खेती करता है और उनके घर के हर एक कमरे में सांपों का ही राज रहता है, वो भी खतरनाक जहरीले सांप। ये लोग उन्हीं सांपों के पास बैठकर खाते पीते हैं और वहीं पर सो भी जाते हैं। इसी वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। चीन के इस छोटे से गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और प्रत्येक इंसान औसतन 3000 सांप पालता है। इस तरह से जिसिकियाओ गांव में हर साल करीब 30 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिन्हें चीन के कई शहरों के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी जिंदा। अब आप सोच रहे होंगे कि फल सब्जियों की खेती के बारे में तो सुना था, लेकिन भला सांपों की खेती कैसे की जाती है? तो आपने चीन के पोल्ट्री फार्म के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां हर साल करोड़ों मुर्गियों की ब्रीडिंग की जाती है। ठीक वैसे ही इस गांव में सांप की ब्रीडिंग करवाई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म भी कहा जाता है। अब अगर आपको लगता है कि ये केवल दिखावटी सांप होते होंगे जिन्हें डंक मारना नहीं आता होगा और ना ही इनके डंक में जहर होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है। फिर चाहे वो एक डंक से सामने वाले इंसान को ढेर कर देने वाले खूंखार कोबरा सांप हो, या फिर हमेशा गुस्से में रहने वाला पाइथन और वाइपर सांप। इन सांपों के वार से आज तक यहाँ कई लोग मारे भी जा चुके हैं। और जब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम पर डालकर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं, तो बता दें कि सांप का जहर जहाँ एक और जानलेवा है, तो वहीं उसमें बहुत सारी खूबियां भी होती हैं। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है, और ये जहर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं से भी कहीं ज्यादा महंगा होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक सांप जो होता है उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए प्रति लीटर होती है उसके जहर की, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके कई दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयों से लेकर कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयां भी शामिल हैं। और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन सांपों की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, चीन में सांपों के मीट की भी मांग हमेशा से रही है। और क्या बताएं, उनके लिए सांप का मीट बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे के लिए पनीर। जी हाँ, जिस तरह हम मटर पनीर, पालक पनीर और पनीर के पराठे खाते हैं, ठीक वैसे ही चीनी लोग सांप के मांस के कई अलग अलग व्यंजन तो बनाते ही हैं, साथ ही सांप के मीट वाला सूप भी पीते हैं। पहले के जमाने में तो चीन लोग सांप के बड़े बड़े पिंजरों के पास बैठकर सूप पिया करते थे, लेकिन फिर सरकार ने खुले में सांप को मारकर व्यंजन बनाने पर रोक लगा दी। अब चीन में हजारों स्पेशल स्नेक फूड रेस्टोरेंट्स हैं और चीनी लोगों को सांप के व्यंजन कितने पसंद है, उस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ शंघाई शहर में ही लगभग 6000 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां बड़े मजे से लोग सांपों के सूप्स को पीते हैं और उनके व्यंजन खाते हैं। वहीं चीन के लोग हर साल कुल 10,000 टन सांप का मांस खाते हैं। इसके अलावा चीन में सांप से बनी शराब का भी अलग ही क्रेज है, जिसकी कीमत हजारों में है, और ये शराब बनाने वाले ठेके भी हजारों की तादाद में सांप खरीदते हैं और उनमें से शराब बनाकर उन्हें बेचते हैं। चीन का जिसिकियाओ गांव कितना खतरनाक है, इस बात का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 100 स्नेक फार्म्स हैं। और कुछ किलोमीटर के इलाके में जब लाखों की तादाद में सांप होते हैं तो कोई भला उनसे दूर कैसे रह सकता है। इसलिए तो जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौने के साथ नहीं बल्कि सांपों के साथ खेलता है, क्योंकि बचपन से ही यहाँ के लोगों को सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या फिर कह लीजिए कि ये लोग सांपों को अपना दोस्त समझते हैं।
और तो और सांप इनके करता धरता होते हैं, और जिस तरह से हमारे किसान भाई अनाज की पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह इस गांव के रहने वाले लोग सांपों की पूजा करते हैं। लेकिन फिर अपने परिवार का पेट पालने के लिए बड़े होते उन सांपों का सर धड़ से अलग करके उन्हें मार भी देते हैं और फिर मार्केट में बेच भी देते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ के लोगों ने सांपों की खेती की शुरुआत कैसे की। तो आज से कई दशकों पहले इस गांव में गरीब किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से दवा बनाई, और वो दवा काम आ गई और वो तंदुरुस्त हो गया। इस घटना से किसान एक बात तो पूरी तरह से जान चुका था कि सांप का जहर केवल जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी होता है। उसके बाद चाइना के इस किसान ने सांपों की खेती करना शुरू कर दिया। ये शख्स सांप का जहर दवाई बनाने वाली कंपनियों को बेचने लगा, सांप का मांस चीनी रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करने लगा और चमड़े को लेदर से अलग करके चीजें बनाने वाले कारीगरों को बेचने लगा। और देखते ही देखते उसका व्यापार इतना चल बढ़ा कि गांव के बाकी लोगों ने भी सांप पालना शुरू कर दिया। आज हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति सिर्फ सांपों के व्यापार पर ही टिकी हुई है। और जब कोरोना काल में चीनी लोग भी बाहर का सामान खाने से डर रहे थे और एक्सपोर्ट्स भी रुक गए थे, तभी इन गांव वालों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इनका व्यापार फिर से चल निकला है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर सांपों की खेती कैसे की जाती है। तो लकड़ी और शीशे के इन छोटे से बक्सों में सांपों को पाला जाता है, जहां पिंजरा खोलकर उन्हें समय समय पर खाना खिलाया जाता है, जिसमें छोटे सांप, चिकन और मेढक का मांस होता है। और जब फीमेल स्नेक अंडे देती है तो बड़ी ही सावधानी से उसे पकड़कर उससे बक्से से बाहर निकाल दिया जाता है और दूसरे बक्से में रख दिया जाता है। जिसके बाद इन अंडों को बड़े ध्यान से बक्सों से बाहर निकाला जाता है। जिसके बाद थर्मोकोल के छोटे से बॉक्स में मिट्टी की एक परत बिछाई जाती है, जिसमें 25% नमी रखी जाती है। फिर इसके ऊपर अंडे रखे जाते हैं, जिनके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है और 70 से 75 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इसी बीच जो अंडा खराब हो जाता है उसे बक्से से निकाल दिया जाता है। इसी तरह 75 दिनों के बाद अंडे फूटते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं, जिसके बाद इन बेबी स्नेक्स को पाल पोष कर बड़ा किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सांपों के बच्चों को बड़ा करने के वक्त तापमान और नमी को सही बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ठंडी और ज्यादा गर्मी में सांप के बच्चे मर जाते हैं। फिर जब सांप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बूचड़ खाने ले जाने से पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है, जिससे वो मर जाते हैं। फिर उनका मीट निकाल कर अलग कर दिया जाता है और फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाया जाता है। जहाँ इन सांप के मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने में काम आता है, वहीं सांप के चमड़े का इस्तेमाल बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। इस तरह चीन के इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। दोस्तों, चूहे, मेढक, चमगादड़, सांप जैसे जानवर को खाने की चीन की